आज हम लोग जो है नेचुरल नंबर पर बातें करेंगे। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर जो है यह शब्द से ही है, नेचुरल मतलब नैसर्गिक, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया नंबर है। जैसे आप सेंस ऑफ काउंटिंग जब सेंस के रूप में जब देखेंगे, कोई भी जीव जो है उनके अंदर में जो है गणना का जो कंसेप्ट है वो नेचुरली रहता है। चाहे आपको जैसे सुअर ही रहा, मान लीजिए उसके पास 10 बच्चे हैं, तो उसको निश्चित रूप से यह सेंस रहा होगा कि ये हमारे जो है बच्चे हैं, या निश्चित रूप से इस तरह का सेंस होता है। इसी संदर्भ से जो है इसको एक नेचुरली जो है माना गया कि जो है यह नेचुरल नंबर है, यह प्राकृतिक संख्या मतलब यह प्रकृति द्वारा दत्त संख्या है। इसकी सेंस जो है लगभग सभी जीवों में रहता है। और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये जो हो गया आपका ये प्राकृतिक संख्या हो गया। ये जो प्राकृतिक संख्या हम लोग लिखेंगे वो 1 से लिखेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। प्राकृतिक संख्या में जो है हम लोग यहाँ पर 0 से प्रारंभ इसको नहीं करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का जो प्रारंभ होगा 1 से होगा। तो इस तरह के जो भी संख्या का जो सेट बन गया उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब इस प्राकृतिक संख्या के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो आपको देगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घन का योग कितना होगा। इस तरह से जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हम लोग पहले जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ गुण को जाने। प्राकृतिक संख्या का क्या है कि जैसे इसमें से कोई भी आप 2 मेंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 कोई भी ले लेंगे, इसमें किसी भी 2 नंबर को लेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग 1 और 3 को लिया, इसमें 1 और 3 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, वह भी प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब यह है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए 2 और 3 ले लें, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, यह भी जो है प्राकृतिक संख्या है। तो ये हो गया जोड़ के लिए। ये जोड़ जो ऑपरेशन जो देख रहे हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ या मैथमेटिकल जो क्या कहते हैं उसको ऑपरेशंस कहिए, या उसको मैथमेटिकल टूल्स कहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से जो मैथमेटिकल टूल्स है, तो उसमें जो एडिशन है, जो जोड़ है, इस जोड़ के रिस्पेक्ट में जो है नेचुरल नंबर क्या होंगे, ये क्लोज्ड होंगे। मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे, किसके लिए, एडिशंस के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब हो गया संवर्ग गुण। ये पूछता है कभी कभी जो 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो वो भी प्राकृतिक संख्या ही होगा। इस तरह के जो गुण इसके अंदर में जो होगा, इस गुण को हम लोग कहेंगे संवर्ग गुण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, संवर्ग गुण कहेंगे। वैसे ही अगर कोई प्राकृतिक संख्या हम लोग 2 ठो लेते हैं, जैसे 3 और 2 दोनों प्राकृतिक संख्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये कितना होगा, 6 होगा। 4 लिए 5 किए 20 हो गया। ये भी कहने का मतलब 2 प्राकृतिक संख्या को जब गुणा करेंगे, मतलब उसका जब प्रोडक्ट लेंगे या उसको आपस में गुणा करेंगे, किसी 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो वह भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, वह भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। और योगफल भी जो होगा प्राकृतिक संख्या होगा। मतलब 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल और 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दोनों क्या होंगे, दोनों ही प्राकृतिक संख्या होंगे। और इस तरह के गुण को क्या कहें, संवर्ग गुण कहेंगे। तो ये हो गया जोड़ का संवर्ग गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, या जोड़ के लिए संवर्ग गुण। और ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन या गुणों के लिए जो है संवर्ग गुण हो गया। ये गुणों के लिए संवर्ग गुण। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है, 2 प्राकृतिक संख्या का जोड़ और 2 प्राकृतिक संख्या गुणनफल दोनों समान होते हैं। अब हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या के जोड़ के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ये सिंपली अगर आपको जोड़ने के लिए दे दिया जाए कि 1 और 2
तो ये आप कहेगा प्रथम दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, एक को दो से जोड़ देंगे 3 हो गया। प्रथम कहेगा कि तीन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 6 हो जाएगा। एक प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कहेगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। तो ऐसी परिस्थिति में जब जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो जाएगा। अब ऐसा ही अगर 100 दे दे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 100 दे दे, ऐसे परिस्थिति में जब आपको जोड़ना पड़े तो गिन करके काउंट करके जोड़ने में आपको दिक्कतें होगी। इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है कि नेचुरल नंबर का जो सम होता है इसको सिंबल में अगर लिखेंगे हम लोग सिग्मा n देंगे या इसको सिग्मा r देंगे, तो ये r इज इक्वल टू 1 to n जब रहे, ऐसी परिस्थिति में ये होता है इसका समेशन n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। जब r का मान 1 से लेकर के n तक गुजरेंगे, मतलब समझे, r इक्वल टू 1 दिए, r इक्वल टू 2 दिए, r इक्वल टू 3 दिए और r इक्वल टू n दिए। जब r इक्वल टू n देंगे तब इसके लिए क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब जो भी लास्ट नंबर आए उस नंबर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे। जैसे अब 100 है तो 100 में कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, 100 जोड़ 1 हो गया 101 बाय 2 कर देंगे, कटा के कितना देगा 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया, ये 5, ये 0 ये 5, ये सिंपली हो गया 505 और एक 0 एक्स्ट्रा हम लोग बैठा दिए। कहने का मतलब हो गया 50-50, मतलब ये जो देख रहे हैं 5050 जो हुआ आपका, अगर 100 तक हम प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो ये होगा। इस तरह से इसमें क्या करेंगे कि जो भी लास्ट में, अगर मान लीजिए 50 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दे दे, 50 तक दे दे, इसमें सिंपली क्या करेंगे हम लोग, पहले 50 लिखे उसमें एक जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा और हाफ कर देंगे, 25 हो गया। 25 को हम लोग 51 से गुना कर देंगे, जो भी आए 25 गुना 1 25 गुना 1 25 ही, बाकी रहा 2, 25 गुना 5 125 125 और 2 127 1275 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आपको रहे तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको, इस फॉर्मूला को यूज करके n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कभी कभी इसका एप्लीकेशंस कभी कभी पूछता है। अब एप्लीकेशंस में आपको कुछ बता देता हूँ जो आपको जनरली जो है रीजनिंग सब में प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा आपको कोई ट्रायंगल है, ऐसा दिया रहेगा डिजाइन में, ऐसा ऐसा ऐसा, और इसमें पूछेगा जैसे एक लाइन यहाँ दे दिए, इसमें जो है 2 लाइन दे दिए, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कई दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जनरली काउंट करेंगे, जैसे एक सिंपल है तो 1 दिख रहा है, इसमें एक बीच में 2 खंड 2 दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपने पूरा 1 हो गया, जैसे इसमें एक ट्रायंगल का दिखे थे 1 था, फिर आप इसमें 2 को बनाया, इसमें जैसे 1 तो था ही, तो इसमें 2 एक लाइन खींचे तो एक ये हो गया और एक पूरा हो जाएगा, तो 1 जोड़ 2 हो गया। अब इस तरह के जो देखेंगे इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि पहले जो हम लोग तोड़ कर देखेंगे कि ये जो ये दोनों मिल करके पहले देखिए सिंपल पूरा अगर लेते तो 1 हो गया। अब 2 ट्रायंगल करके लेकर के देखिए, ये ट्रायंगल मिल करके एक ट्रायंगल हो गया, फिर ये ट्रायंगल मिलकर एक ट्रायंगल हो गया, ये 2 ट्रायंगल बन गया। अकेले करके देखिए इंडिविजुअली, 1 जोड़ 2 1 1 1 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे पूरा 1 लिए, एक ट्रायंगल हो गया, फिर हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग अब 2 करके एक पूरा लिए, एक कंप्लीट हो गया ये। अब हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसमें 3 करके देखेंगे, 1 2 3, फिर पूरा जब लिए 1 हुआ और ऊपर से आएंगे हम लोग कंप्लीट करके 1 2 3, ये 1 बन गया, फिर इधर से 1 2 3, ये कंप्लीट हो गया, 3 करके लिए तो कितना बना, 2 ठो बना। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद आप पहले पूरा लिए थे, पूरा 1 2 3 4, चारों मिला के लिए थे 1 हुआ, 3 मिला के लिए कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग जो है 3 की जगह 2 कर लेंगे, तो ये दोनों मिलाएंगे 1 हो गया, ये दोनों मिलाएंगे 2 हो गया, फिर ये दोनों मिलाएंगे 3 हो गया, ठीक है। फिर आप अकेला अकेले देखिए, तो ये क्या देखें, 1 2 1 1 1 1, मतलब कितना 1 2 3 4 हो गया। अब इस तरह से जो है हम लोग आसानी से इसको काउंट करके जोड़ करके निकाल सकते हैं। इसमें कंसेप्ट है, सिंपल सा फंडा है इसको कि पूरा 1 2 3 4 चारों को लेते हैं तो 1 बनता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 गो लेकर के देखेंगे, 1 2 3, एक इधर से बन गया, फिर 1 2 3 एक इधर से बन गया, तो 2 बना, तो 2 इसके लिए यूज किए। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है
3 के बाद 2 पर कंसीडर किया तो ये दोनों मिला करके 1, ये दोनों मिला कर 1, ये दोनों मिला के 1, तो ये कितना बना 3 बना ऐसा। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग एक एक इंडिविजुअल पर देखे थे, 1 2 3 4 4 तो इसको जब जोड़ेंगे तो अब 4 3 7 2 9 1 10 सिंपल हो गया इस तरह से। लेकिन जब आपको फार्मूला बेस्ट करना होगा तो सिंपल आपको मैंने टेक्निक बताया कि 4 को 1 में जोड़ देंगे जो भी लास्ट आएगा, तो 5 हो गया, इसको हाफ कर देंगे, हाफ कर 2 हो गया, 5 2 10 हो जाएगा। ऐसे इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 डॉट 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 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह के जो एडिशंस का निकालने की सिंपल टेक्निक है, 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, हाफ कर देंगे, कट गया 4 7 4 28 28। अब इसी के एप्लीकेशंस में अगर मान लो रीजनिंग में ऐसे करके दे दिया रहेगा, ठीक है, जैसे ये आपको दे दिया 1 2 3 4 और एक और दे दिया मान लीजिए आपको 5, ठीक है, और इसमें जो है आपका नंबर ऑफ जो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना कितना करेंगे 7/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 7 21, टोटल 21 हो गया। लेकिन एक लाइन और ऐसा दे देगा, तब पूछेगा कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, तो जितना ही छोटा के लिए होगा उतने पूरे बड़े के लिए हो गया। फिगर में जब आप काउंटिंग करेंगे तो उसी तरह से आपको डेवलपमेंट होगा, दिखाई पड़ेगा, विकसित इस तरह से ही होगा। तो इसमें क्या करेंगे 21 इधर इसके लिए 21 हो गया, और पूरा के लिए भी करेंगे तो 21 होगा, तो 21 गुना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 गुना 42, मतलब जोड़ देंगे 21 जोड़ 21 ऐसा होगा। तो ये आसान है। फिर अगर मान लीजिए एक और ऐसा लाइन दे दिया तो कितना करेंगे 21 गुना कितना कर देंगे, क्योंकि एक खंड हो गया, फिर यहाँ 1 बनेगा, फिर ये दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, तो इससे 3 से गुना कर देंगे, 3 की 3 में 63 बन जाएगा इस तरह से। अगर मान लीजिए फिर इसमें ऐसा कर दे, तो ऐसे प्रश्न जब ऐसा कर दे तो तीनों को तो हम लोग कर लेंगे, जैसे यहाँ के लिए पूरा कर लिए, फिर इसके लिए पूरा कर लेंगे, इसके लिए, और इसके लिए अलग से निकाल लेंगे हम लोग 1 2 3 जो है इसके लिए 1 2 3 के लिए जो जोड़ हो जाएगा, 1 2 3 के लिए जो कंसेप्ट होगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 3 2 5 1 6, फिर जो भी आएगा इसमें 6 जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग इसको एप्लीकेशंस के रूप में बना सकते हैं। कहने का मतलब हुआ इसका एप्लीकेशंस जो है जो नेचुरल नंबर का जो सम है उसके एप्लीकेशंस को हम इस तरह से यूज करके रीजनिंग भी हम लोग बना सकते हैं। अब नेचुरल नंबर के वर्ग के बारे में देखते हैं कि इसका जो वर्ग है इसके योग को कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे देखिए 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर। इसको जैसे फॉर्मूला आपने याद किया था पहला, जैसे एक क्या करेंगे n × n + 1/2 कर देंगे, जैसे था वैसे कर देंगे। अब क्या करेंगे इसमें, जैसे नेचुरल नंबर का जो सिंपली जो देख रहे थे वैसा ही इसको फॉर्मूला में लिख देंगे n × n + 1/2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2n + 1/3 लिखेंगे। यहाँ पर सिंपली देखिए ये 2n जोड़ 1 है, तो 2 1 3 हो गया, 3 से लगभग हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसको ट्रिक है याद करने का इस तरह से, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा था n × n + 1/2, और जब हमने वर्ग कर दिया तो क्या करेंगे 2n + 1/3 कर देंगे, इसको 2n + 1/3 कर देंगे, तो सिंपल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2n + 1/3 हो जाएगा आपका, 2n + 1/3 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसको आप इलुब्रेट करके आप आसानी से इसको जो है कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 6 तक दिया देने के लिए, तो 6 में क्या करेंगे हम लोग सिंपली लिखेंगे 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर देंगे लास्ट में 6 है, 6 को 2 से गुना कर देंगे, 6 12 1 13 हो जाएगा। और नीचे में क्या करेंगे 2 और 3 है, तो 2 × 3 कर देंगे हम लोग। इसको काटेंगे तो कट जाएगा 6, और 13 × 7 फिर से 91 ये हो जाएगा। आपको आसानी से 91 निकल गया आपको। तो कहने का मतलब ये तो आसानी से हम लोग ऐसे कर लेंगे, जैसे 6 तक दिया ऐसे ही मान लीजिए कि आपको दे देगा 10 तक दे देगा, तो 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जो इस तरह से मान लीजिए कि आप 10 देते 10 स्क्वायर, तो सिंपल है 10 है, उसमें 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके लिए आप बताए थे जब चूंकि स्क्वायर है तो उसमें एक्स्ट्रा एक कंपोनेंट देंगे, दुगुना कर देंगे, तो 10 का दुगुना कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे 20 1 21, बटे कितना कर देंगे 3 कर देंगे, 3 से 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटिएगा इसको 5 बार में कट जाएगा, तो 1 7 5 35 35 गुना 11, और आसानी से आप कर सकते हैं 35 गुना 11 जो भी कैलकुलेट करके आएगा। 35 गुना 11 सिंपल है, ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए, 5 की 5 5 3 8 3 की 350 हो जाएगा, ठीक है। या 11 25 55 का 5 11 33 33 5 50 38 ये 35 हो जाएगा।
तो इस तरह से इसके वर्ग को हम लोग कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देख लीजिए किस तरह से रीजनिंग में इसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी देख लीजिए आप लोग, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, रीजनिंग में जैसे मान लीजिए कि दिया रहा है एक वर्ग दिया है, इसमें पूछेगा वर्ग की संख्या कितना है, ऐसा अगर दे दे लाइन खंडित करके, फिर आपको ऐसा दे दे, ठीक है। इस तरह से जब वर्ग आपसे पूछा जाए तो इसमें तो एक है तो एक स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कितना है, इस तरह से हमने जो इसको सेक्शनाइज किया है, दो में क्या एक स्क्वायर जो दो स्क्वायर करेंगे, इसमें क्या किए 1 2 3 4 1 2 3 4 किए, इसमें हो जाएगा एक स्क्वायर जो दो स्क्वायर जो तीन स्क्वायर जोड़ इसका दो सेक्शन हुआ, इसका 1 2 3 4 सेक्शन हो गया, 4 स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एक स्क्वायर है तो ये एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 2 4 1 5, सिंपल हो गया, सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको जब फॉर्मूला लगा के कीजिएगा कितना रहेगा 4 जोड़ 5/2, क्योंकि मैंने बताया था n × n + 1/2, तो 4 दे दिए जोड़ 5/2, फिर क्या किए थे कि जो लास्ट में उसका दुगुना में एक जोड़ देंगे, 4 9 8 1 9 9/3 3 किया 9 2 2 9 4, तो 5 9 10 किया 30, 30 हो जाएगा। अब ऐसे भी 4 जोड़ करके देखिए, 4 से 16 16 9 25, 25 4 29 31, सिंपली हो गया 30। ठीक है, इस तरह से जो है इसके एप्लीकेशंस के रूप में आपको दे देंगे। ऐसे करके मान लो शतरंज के खौने दे दिया रहेगा, शतरंज के खौने हैं उसमें कितने वर्ग होंगे, शतरंज में देखेंगे शतरंज में 8 होता है, इस तरह से जो सेक्शन होगा ना 8 होगा, ऐसा शतरंज में बनाएंगे तो सिंपली 8 होगा, इसमें जैसे इसमें 4 देखिए वैसे 8 होगा उसमें। तो शतरंज के खाने में 8 जब होगा तो उसमें सिंपल हम लोग क्या करेंगे, उसको पूछेगा शतरंज में कितने वर्ग बन सकते हैं, तो शतरंज में जनरली जो होता है 8 रहता है उसमें, तो 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जो 4 स्क्वायर जो डॉट 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 जोड़ 8 स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 8 × 8 + 1 कितना हो गया 9/2, और क्या बताया तो इसका जो है दुगुना करके एक जोड़ देंगे, 8 2 16 1 17/3 कर देंगे, क्योंकि 3 था इसके फॉर्मूला में। अब 3 से काट देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 4 × 3 × 17 जो भी आए व्हाटएवर इट कम्स। इसको जो है ना आप लर्न भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये पूछता है, तो अगर मान लीजिए आपको हुट पर रहे तो आप आसानी से एग्जाम में जो है एक बार में ही बता दीजिएगा शतरंज में कितने वर्ग बन सकते हैं। वैसे 64 को सिंपली दिखता है, खजाना 64 को दिखता है ऐसे करके, लेकिन वो 64 नहीं होगा हमारा, क्योंकि दो छोटे छोटे वर्ग मिलके भी 4 छोटा छोटा वर्ग मिलके बनेगा, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वर्गों की जो संख्या होगी वो होगा आपका 4 × 3 × 17, ये होगा इस फॉर्मूला। अब कभी कभी इसमें जो है ना आपको इस तरह से भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसा दे देगा, इस तरह से दे दी 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, अब इसी में जोड़ देगा एक ऐसा कर देगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, या एक और भी हो सकता है दे दे तो उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया 2 एक्स्ट्रा कर दिया, या 1 एक्स्ट्रा यहीं पर दे दिया, तो उससे ज़्यादा हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, उसको जो सिंपली जो है जैसे क्या करें हम लोग 1 स्क्वायर जो 2 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर जो 4 स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे एक वर्ग तो एक्स्ट्रा जुड़ गया, ये एक जोड़ ये दो दोनों जोड़, फिर एक्स्ट्रा देखिएगा ये दोनों जब जोड़े एक एक वर्ग भी एक वर्ग भी, और फिर चारों वर्ग मिलकर भी एक वर्ग बनता है, फिर क्या देंगे एक और जुड़ जाएगा, जो भी आए रिजल्ट उसमें 2 जोड़ देंगे, फिर क्या करें हम लोग 1 जोड़ देंगे, तो ये अगर यही फिर जो है इस तरह से जगह पर जो है ये यहाँ पर दिया रहा था, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 1 2 3 इसको जोड़ देंगे, जोड़ 3 करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग फिर हम लोग जो है क्या करेंगे ये दो 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 करके निकालेंगे, ये दोनों से वर्ग बन गया, ये दोनों से वर्ग बन गया, तो इससे क्या गया इस तरह से जो स्ट्रक्चर जो देखेंगे हम लोग ये दोनों ये दोनों, तो इसमें हम लोग दो दो करके देखेंगे बन गया, ये दो दो करके देखे बन गया, अब फिर जो देखेंगे 3 करके भी बन जाएंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके ये भी बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। इस तरह से जो है मेन जो उसको काउंट कर लेंगे, और उसका शेष के लिए हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे कैसे बनना है। अब हम लोग जो बातें करेंगे क्यूब पर बातें करेंगे। अब क्यूब में क्या देखेंगे, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब
5 क्यूब गुना 6 क्यूब गुना 7 क्यूब। इसे क्यूब में क्या करेंगे, सॉरी एडिशन करना था, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोग सिंपली जो निकालते थे हम लोग n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, जो भी आया बाई टू, ये जो फॉर्मूला स्पीड फॉर्मूला टोटल जो भी आएगा उसका वर्ग निकाल देंगे। मतलब सिंपली बिना इसके वर्ग पर कंसीडर किए जो सम होता है उस सम को हम लोग का जो फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो भी निकलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग वर्ग कर देंगे तो उसका क्यूब वाला निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 7 दिया हुआ तो क्या करेंगे हम लोग 7 गुना 7 1 जोड़ 8 बाई 2 कर देंगे, कट के 4 हो जाए, सब चौके 28 हो गया। इस पर हो जाएगा वर्ग, वर्ग हो गया तो जो भी वर्ग आएगा 28 गुना 28, ये जो हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। यही जो भी आएगा व्हाट एवर इट्स रिजल्ट, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये 28 गुना 28 जो भी आएगा इसका रिजल्ट होगा जब ये क्यूब टाइप से दिया है। तो ये पूछते हैं जनरल एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसका सिंपल टेक्निक है, एक अगर आपको याद है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसी से आप तीनों तरह के जो प्रॉब्लम्स को जो है नेचुरल नंबर से